हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश सेक्शन के। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, एंड तक देखें, इसमें बीच में स्किप ना करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे इसी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एसएससी एमटीएस के लिए एक शॉर्ट गाइड है। स्टडी कॉप्टर की है, 375 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसको आप ले सकते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन गाइड है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें सारे सेक्शंस कवर हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसको ले सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट्स का। तो इसको आप लें, डेफिनेटली इससे आपको सफलता मिलेगी। और एक दूसरी गाइड और है अरिहंत की, वो भी मैंने इसमें रिकमेंड की है। तो इन दोनों बुक्स के और 4-5 बुक और हैं वोकेबलरी की, इन सभी बुक्स के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से क्लिक करके इन बुक्स को ख़रीद सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन स्टोर से। तो डेफिनेटली इन बुक्स को लें, ये काफ़ी अच्छी बुक्स हैं और काफ़ी अच्छे इसके स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, तो इनको आप ले सकते हैं। और ये है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़। यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं रियल क्वेश्चंस की, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा test.englishaadvantage.in पर, और यहाँ से आप इसे ले सकते हैं 399 में 1 साल के लिए। और इसका एक कॉम्बो पैक है जिसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट ज़्यादा है, वो 699 का है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसको आप लें और इससे प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस हैं सभी सब्जेक्ट्स के, और दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंटरप्रेन्योर इसको हम बोलेंगे। तो एंटरप्रेन्योर हम एक बिजनेसमैन को बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर की सही स्पेलिंग क्या है? आप एक कॉपी और एक पेन ले लें और अपने आंसर्स आप लगाते जाएं, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका। और इस वीडियो के एंड में आप ऐड कर लें सारे मार्क्स को, जो भी आपका स्कोर बनता है उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, और डेफिनेटली इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो एंटरप्रेन्योर इसका क्या इसकी स्पेलिंग है? तो इसकी सही स्पेलिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ENTREPRENEUR, ENTREPRENEUR, ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 प्रेफरेंस, क्या सही स्पेलिंग है? देखें आप और ध्यान से, और इसका आंसर आप लगाएं। तो अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा PREFERENCE, ये इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जेजरेट, एग्जेजरेट का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? इसका सही आंसर आप लगाएं और उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है EXAGGERATE, एग्जेजरेट यानी ओवर स्टेट। तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, एक व्यक्ति जो आसानी से किसी का भी भरोसा कर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नाइव, क्रेडिबल, क्रेडुलस और इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कोई चीज़ इतनी अच्छी कि उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। नाइव एकदम सीधा साधा, क्रेडिबल भरोसेमंद, और क्रेडुलस, तो क्रेडुलस का मतलब होता है एक सीधा साधा व्यक्ति जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है। और नाइव भी सीधा साधा होता है, लेकिन इसके लिए जो एग्जैक्ट टर्म है, जो स्पेसिफिक टर्म है, वो है क्रेडुलस। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन स्ट्रेंजर्स इन डिफिकल्टी, एक व्यक्ति जो जो स्ट्रेंजर्स की भलाई करता है डिफिकल्टी के टाइम में। तो इसका आंसर क्या है? एड है, असिस्टेंट है, हेल्पर है और समारिटन है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, तो इसका आंसर आप लगा लें और उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा समारिटन। हेल्पर और असिस्टेंट ये पेड होते हैं, ठीक है, ये पेड होते हैं। और एड जो होता है वो किसी व्यक्ति की मदद करता है, वो किसी व्यक्ति का मदद नहीं करता, साथ देता है क्राइम को करने में, तो उसको हम एड बोलते हैं। तो एड पूरी तरीके से गलत होगा, और यहाँ पर आंसर होगा आपका समारिटन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, किसी व्यक्ति की पब्लिकेशंस को चुरा लेना, उसकी राइटिंग्स को चुरा लेना, उसके आइडियाज़ को कॉपी कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, बर्गलरी, डिसेमिनेट, रॉबरी एंड प्लेजियरिज्म। तो रॉबरी तो डकैती होती है, बर्गलरी चोरी होती है, डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी इन्फॉर्मेशन को फैलाना यानी स्प्रेड करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा प्लेजियरिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आ स्टूडेंट हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, एक स्टूडेंट जो स्कूल नहीं जाता, अपनी क्लासेस को ज़्यादातर टाइम 90% टाइम बंक कर देता है और वहाँ पर स्कूल ही नहीं जाता। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लगा लें और उसके बाद में इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। एब्सेंटी, जो क्लास से एब्सेंट रहता है। बंकर, जो क्लास स्कूल में आता है लेकिन क्लास को बंक कर देता है। ट्रूअंट और शर्कर, शर्कर होता है कामचोर, शर्क करना। तो यहाँ पर सही आपका आंसर होगा ट्रूअंट। ठीक है, बंकर एक्चुअली स्कूल आता है लेकिन कुछ क्लासेस को वो बंक कर देता है, लेकिन ट्रूएंट जो होता है वो स्कूल ही नहीं आता और 90% टाइम वो अपनी क्लासेस को कट कर देता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ट्रूएंट। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, सिल्क की जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी, फर्मेंटेशन, पिसीकल्चर एंड सेरीकल्चर। क्या आंसर है? इसको आप लगा लें। पिसीकल्चर एक्चुअली फिश से रिलेटेड है, मेटलर्जी मेटल से रिलेटेड है और फर्मेंटेशन शराब से रिलेटेड है। शराब जब बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी यानी सेरीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड का ऑप्शन शुरू हो गया। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर में वर्ड दिया है उसका सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। और पहला वर्ड दिया है इसमें डिप्लीट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो डिप्लीट का सिनोनिम क्या होगा? 4 इसमें ऑप्शन दिए, एस्केलेट, एग्जॉस्ट, रिपील और रिट्रीव। तो इसका आप आंसर लगा लें और जो भी आंसर है आप लगा लें, उसके बाद में इसका आंसर आपको बताता हूँ। रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना। ठीक है, रिट्रीव का मतलब है डेटा को वापस लेना। एग्जॉस्ट का मतलब है थक जाना और एस्केलेट का मतलब है बढ़ना। तो डिप्लीट का मतलब है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाना या किसी चीज़ का कम होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपका आंसर होगा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब है डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना या खत्म हो जाना। तो एग्जॉस्ट यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिस्पेंस, और 4 ऑप्शन दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट, इंटरफियर, डिस्पोज और एनर्जाइज। तो डिस्पेंस का क्या मतलब है? इसका सिनोनिम आपको बताना है और इसका सिनोनिम मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, जैसे डिस्पेंसरी में हम दवाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, एनर्जाइज मतलब ऊर्जा देना, डिस्पोज का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, बेचना, हटाना, इंटरफियर का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो डिस्पेंस का यहाँ पर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूट। एडियर, एडियर का क्या मतलब है? सिनोनिम होगा इसका एक्वायर, फॉलो, फॉल्सीफाई और वेस्ट। 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं एडियर का, एक्वायर, फॉलो, फॉल्सीफाई और वेस्ट। तो एडियर का मतलब होता है, एडियर के बाद हमेशा टू आता है और एडियर का मतलब होता है ओबे करना या फॉलो करना किसी भी रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रिंसिपल्स को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉलो या ओबे। एक्वायर का मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, फॉल्सीफाई मतलब किसी चीज़ को फेक बनाना और वेस्ट मतलब बर्बाद करना। जेंटील, ये जेंटील है, जेंटिल नहीं है। जेंटिल का मतलब उदार या काइंड या नम्र होता है, लेकिन जेंटील का क्या मतलब है? लेकिन जेंटील का आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सिनोनिम नहीं बताना आपको बताना है एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम आप लगाएं और जो भी आंसर है आप लगा लें, फिर इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जेंटील का मतलब होता है रिफाइंड या पॉलिश्ड। ठीक है, वेल रिफाइंड या पॉलिश्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका वल्गर। एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा जो गुस्से वाला व्यक्ति होता है वो एग्रेसिव। इनेप्ट मतलब इनकॉम्पिटेंट या अनस्किलफुल और इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जेंटील का जो अपोजिट होगा वो होगा वल्गर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का क्या मतलब है? ब्यूकोलिक हम बोलते हैं 4 ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ, इम्पोटेंट, रिपल्सिव, अर्बन और अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ब्यूकोलिक का होता है एक्चुअली रूरल, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्यूकोलिक। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रूरल या रस्टिक।
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका अर्बन। इम्पोर्टेंट मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, रिपल्सिव ये अट्रैक्टिव का उल्टा है, और अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एंटोनिम बताना है इसका आपको, डिप्राइव, और 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोवाइड, स्नैच, कल्बिनेट और काउंट। तो इसका आंसर आप लगा लें, उसके बाद में इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, किसी से कुछ छीन लेना, तो इसलिए प्रोवाइड यहाँ पर आपका आंसर होगा। स्नैच, काउंट मतलब गिनना, कल्बिनेट मतलब एंड, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डिप्राइव का प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द फायरमैन वोर, ये स्पॉटिंग के क्वेश्चन है, 4 पार्ट दिए हैं, और जिस पार्ट में गलती है वो पार्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, वर्ड रिलेटेड मिस्टेक भी हो सकती है, ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक भी हो सकती है। तो द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन, मतलब जो फायरमैन थे, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, वो इनफ्लेमेबल क्लोथिंग्स को पहने हुए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें गलती क्या है ये आपको बताना है। यदि आप ध्यान से देखें तो देखिए, आग को बचाने के लिए वो इनफ्लेमेबल क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, वो पहनेंगे नॉन फ्लेमेबल, क्योंकि इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, तो उनमें तो आग लग जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरीके से इनफ्लेमेबल। तो यहाँ पर इनफ्लेमेबल की जगह आपको बोलना होगा नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है, ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक नहीं है, और आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम, क्या गलती है इसमें आप निकाल लें। तो वेंट अपॉन ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म लगाना होगा, तो इसमें वेंट अपॉन मर्डरिंग हिम आपको बोलना होगा, और सी इसमें आपका आंसर होगा। वेंट अपॉन में अपॉन प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। ठीक है, तो मेड और लेट इन दोनों के बाद हम टू नहीं लगाते, इसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो आपको बोलना होगा आई मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हम डिसाइड कर सकते हैं जब इनके एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में, आप ध्यान से देखें, और इस सेंटेंस में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाला जो वर्ड है फार्दर लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है दूर, इसकी जगह आपको लिखना होगा फर्दर, क्योंकि फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, जो एडिशनल इन्वेस्टिगेशन हैं उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा सी, फार्दर की जगह आपको लिखना होगा फर्दर, FURTHER। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप बोलेंगे कि मैंने सुना है कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है, मैं सुन चुका हूँ, मैंने सुना है, मैं सुन रहा हूँ नहीं होगा इसका। आई एम हियरिंग का मतलब है मैं सुन रहा हूँ, जबकि आपको बोलना है कि मैं सुन चुका हूँ या मैंने सुना है, तो यहाँ पर ये गलत है, और इसकी जगह आप आई हियर बोल सकते हैं या आई हैव हर्ड बोल सकते हैं, तो ए इसमें आपका आंसर होगा, ए पार्ट इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये 20वां क्वेश्चन है, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन। थैंक्ड का मतलब क्या है, थैंक्ड में ईडी फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो इसलिए इसको भी आपको पास्ट टेंस में बोलना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डिड, तो सी इसमें आपका आंसर होगा। 21 देखते हैं, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल रीच माई होम, ये सेंटेंस देखने में सही लगता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से थोड़ा सा गलत है। बाय दिस टाइम का मतलब है कि इस समय तक, तो आप बोलना चाहते हैं कि इस समय तक मैं अपने घर पहुंच चुका होऊंगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहां पर आई विल हैव रीच्ड, और थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहें तो आप बोलेंगे आई शैल हैव रीच्ड, तो ये पार्ट आपका गलत है, इसमें इसकी जगह आप बोलेंगे आई शैल हैव रीच्ड, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। 22 देखते हैं, दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी। बहुत ही अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, और ठीक इसी तरीके के क्वेश्चन आपके SSC MTS में, CHSL में, और स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम है उसमें सभी में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी, तो इसमें आप बोलेंगे, देखिए इसमें ओनली का जो प्रयोग हुआ है वो थोड़ा सा मिसप्लेसमेंट हुआ है, गलत हुआ है, तो इसमें आप बोलेंगे दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी, मतलब वो लोग काम करते हैं केवल तभी जब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो दे वर्क
ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ओनली को, वर्क को आपको यहाँ लाना पड़ेगा और ओनली को आपको यहाँ लाना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। 23 देखते हैं, शी हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड। ये फिलर्स के क्वेश्चन हैं। तो प्रोवाइडेड के बाद क्या आएगा इसमें, विद आएगा या फॉर आएगा? प्रोवाइडेड फॉर इसमें आएगा, क्योंकि प्रोवाइडेड फॉर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, और प्रोवाइड विद का मतलब होता है किसी को कोई सामान वगैरह देना, कुछ कोई चीज़ सप्लाई करना। तो चूंकि यहाँ लुक आफ्टर के सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोवाइड के बाद हम बोलेंगे फॉर। यहाँ पर बताइए क्या आएगा, व्हेन सॉ हिम लास्ट ही टू कैच द बस। तो इस सेंटेंस में जब हमने आखिरी बार उसको देखा तो वो कुछ कर रहा था। जब हमने आखिरी बार उसको देखा तो वो कुछ कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए यहाँ पर आप बोलेंगे, ये वाला ऑप्शन आएगा इसमें, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट ही वॉज रनिंग टू कैच अ बस। जब हमने लास्ट टाइम उसको देखा तो वो बस को कैच करने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, वी हैव अ कॉमन बैट एंड ही इज प्लेइंग विद द सेम बैट। मतलब एक ही बैट है और उससे दो लोग खेल रहे हैं। तो जब एक ही चीज़ की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, और जब एक ही जैसी चीज़ की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। तो एक ही चीज़ है, एक ही बैट है, उससे दोनों लोग खेल रहे हैं, और अगर दोनों के पास अलग अलग बैट हैं लेकिन एक ही जैसे हैं तो हम एज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं वन एंड ओनली, तो वन एंड ओनली के सेंस में हम लगाते हैं दैट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दैट। और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसको आप पढ़ें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन में से जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, इस टेबल के थ्रू आप अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं कि 18 से 25 आए हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और हाई चांसेस आपके सक्सेस के। तो इस वीडियो को आप पॉज करके ये पूरा रिपोर्ट कार्ड आप अपना पढ़ सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी इसमें कम मार्क्स आए हैं इस मॉक टेस्ट में, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़। इससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बैंक पीओ के लिए, एसवाई क्लर्क के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। इसका बेस पैक जो है, जिसमें 100 से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, ये 399 रुपये का है। और एक कॉम्बो पैक भी है, यदि आप 2 या 3 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसबीआई क्लर्क की, पीओ की और एसएससी की, तो आप ये कॉम्बो पैक ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी है 1 साल, और सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट पैटर्न के इसमें क्वेश्चंस हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं और अपना आंसर भी भेजें। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। ये है फेसबुक का इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज भी है, उसको भी आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में और फेसबुक पेज पे मैं सारे नोटिफिकेशंस डालता हूँ। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा मैं कि सारे वीडियो इस चैनल के आप देखें, क्योंकि सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो हैं और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में हैं ये सभी वीडियोस। तो डेफिनेटली उससे आपको सफलता मिलेगी और आपका काम बहुत आसान हो। सारे वीडियो देखें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, और डेफिनेटली उससे आपको सफलता मिलेगी। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.